तलपा रहा। लेकिन शादी से पहले उसकी अलग कहानी थी। उसकी लव स्टोरी के बारे में बेहद दिलचस्प जानकारियां सामने आई हैं। हम आपको दिखाते हैं कुख्यात मुख्तार की लव स्टोरी। मुख्तार अंसारी की लव स्टोरी। मुख्तार की क्रिकेट जर्सी का चला जादू। जब अफशा अंसारी हो गई मुख्तार की दीवानी। आपने मुख्तार अंसारी के गुनाहों की कहानी सुनी होगी। आपने मुख्तार की क्राइम कुंडली के बारे में सुना होगा। आपने ये भी देखा होगा कैसे योगी राज में माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं। एक के बाद एक मुख्तार को अलग अलग मामलों में सजा मिल रही है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे मुख्तार के जीवन के बिल्कुल अलग पहलू के बारे में। आज हम आपको दिखाएंगे मुख्तार और अफशा अंसारी की लव स्टोरी। हम आपको बताएंगे कैसे परवान चढ़ा था दोनों का इश्क। मुख्तार अंसारी के पिता को क्रिकेट खेलने का शौक था। मुख्तार अंसारी भी जब कॉलेज पहुंचा तो पिता के नक्शे कदम पर ही मुख्तार ने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। गाजियाबाद के एक कॉलेज में मुख्तार ने एडमिशन लिया। वहीं पास स्टेडियम में वो रोजाना क्रिकेट खेलने जाता। राजनीति में आने से पहले मुख्तार क्रिकेटर बनना चाहता था और इसीलिए कॉलेज के दौरान स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस करता था। सूत्रों के मुताबिक उसी दौरान स्टेडियम में मुख्तार को क्रिकेट खेलता देख वहीं पास के ही एक कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की मुख्तार पर फिदा हो गई थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अफशा अंसारी थी। अफशा अंसारी मुख्तार को क्रिकेट खेलते देखने के लिए अक्सर स्टेडियम जाया करती थी। वो पूरा मैच देखा करती थी। क्रिकेट के बहाने दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। बाद में दोनों ने इस रिश्ते को एक नया नाम देने का मन बनाया। परिवार से बात हुई और दोनों परिवारों की रजामंदी से साल 1989 में मुख्तार और अफशा अंसारी ने निकाह कर लिया। मुख्तार और अफशा अंसारी की लव स्टोरी पूरी तरह से फिल्मी है। मुख्तार को क्रिकेट खेलने का शौक था। वो क्रिकेटर बनना चाहता था। मुख्तार जब क्रिकेट खेलने स्टेडियम जाता तो उसे देखने के लिए अफशा अंसारी वहां आ जाती थी। दोनों की दोस्ती हुई, मुलाकातें हुई। ये दोस्ती परवान चढ़ी और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ये मुलाकातें मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और इन दोनों के परिवारों ने भी इस शादी के लिए हामी भर दी। मुख्तार अंसारी और अफशा अब एक दूसरे के करीब थे। उधर गंगोत्री में बारिश के चलते बरसाती नाले उफान पर हैं और इसके साथ ही बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। वहीं कई जगहों पर हाईवे बाधित है। गंगोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में ही रोका जा रहा है और साथ ही गोमुख जाने वाले रास्ते पर भी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको उत्तरकाशी की दिखा रहे हैं जहां पर गंगा नदी इस वक्त उफान पर है। बार बार हाईवे बाधित हो रहा है। इसके चलते गोमुख जाने वाले तमाम यात्रियों को फिलहाल रोका गया है। कहा जा रहा है कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक आप इस पड़ाव से आगे ना जाइए, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। पता नहीं सर, इतना भयंकर मौसम पहले कभी देखा नहीं था। जो कुछ साथी है हमारे उत्तरकाशी में फंसे हुए हैं, वो इधर नहीं आ पा रहे हैं। हम उनके इंतजार बैठे। गोमुख में फंसे हुए हैं। ऊपर गंगोत्री के ऊपर गोमुख के लिए चले गए ट्रैक के लिए, अभी तो वो वापस नहीं आ पाए हैं। कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। ऊपर मौसम बहुत खराब है। नीचे भी पहाड़ वगैरह टूट गए हैं। वहां पे हमारी गाड़ी वगैरह फंसी हुई है। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ के सिंहदार वार्ड में आज फिर से डेंजर जोन में दरारें देखी जा रही हैं और उसके साथ ही पुश्ते टूट रहे हैं और खेतों में गड्ढे होने लगे हैं। बारिश के बाद प्रभावित इलाकों के घरों के आसपास के पुश्ते टूट गए हैं जिससे मकानों को खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रशासन मौके पर सर्वे की बात कह रहा है, लेकिन आफत की बारिश चारों तरफ बरस रही है जिससे मुश्किल हालात बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए।